ओम शांति। आज की तारीख 7 सितंबर 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, जिसकी ओरिजिनल डेट है 12 दिसंबर 1978। आज है 7 सितंबर 2014 और आज की मुरली का सार है परोपकारी कैसे बने। आपको याद होगा लास्ट से लास्ट संडे की मुरली थी जिसमें दो बातें बाबा ने कही थी। एक तो ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचर्य, और दूसरी बात थी परोपकारी। तो बाबा ने कहा था बाबा आगे बताएंगे, याद आया? तो बाबा तो अपना वायदा निभाने फिर से आए कि परोपकारी कैसे बने, है ना? क्या बनना है? परोपकारी। आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले अर्थात सदा खिले हुए। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले अर्थात सदा खिले हुए। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चय स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदाकाल खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चय स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। समझे? तो एक है सदा खिले हुए, रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, सदा खिले हुए। दूसरे हैं सदा काल खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चय स्वरूप उनकी सुंदरता अच्छी है, माना दिखने में अच्छे। तीसरे है बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए हैं, पर उनकी खुशबू अच्छी है। स्नेह और संबंध से उसमें खुशबू समाई हुई है। तो क्लियर हुआ? एक है सदा खिले हुए, एक खिले हुए हैं पर सदा नहीं, लेकिन उनकी निश्चय के आधार से सुंदरता अच्छी है, माना रूप अच्छा है, सुंदरता अच्छी है। ऐसे तीनों। तीसरे समझ में आए? आधे खिले हुए हैं, स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। क्लियर? ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते, तीनों प्रकार के देख लिए बाबा ने। तो ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते हैं।
बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते हैं। अब अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ? अब अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ? सदा खिला हुआ, या सुंदरता अच्छी है, या खुशबू अच्छी आ रही है, पर ये सब सदा काल नहीं है। क्या कहेंगे? सदा काल की खुशबू। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। संपूर्ण बाप के बच्चे बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है। तो लक्ष्य परमान सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है क्या? संपूर्ण कैसे बन सकते हैं उसके लिए पॉइंट थे, 2 बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा पर उपकारी। पर उपकारी याद आया? परोपकारी। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा पर उपकारी। तो आज सुनेंगे पर उपकारी माना परोपकारी कैसे बने, सदा ब्रह्मचारी कैसे रहे, वो सबको याद हो। तो बाबा ने विशेष अच्छी तरह से बताया था। अगर संकल्प में भी अपवित्रता आई तो ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। ठीक है, तो आज है परिभाषा। पर उपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। पर उपकारी की जो परिभाषा है सहज भी है और अति गुह्य भी है। तो आज अति गुह्य तैयार है? इसके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। पहला पॉइंट है पर उपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। जो पर उपकारी होते हैं वो हर समय बाप समान, जैसे बाबा हर आत्मा के गुणों को देखते हैं, ऐसे वो भी हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। अवगुण मूर्त नहीं देखते, गुण मूर्त देखते। दूसरा पॉइंट, पर उपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। एक होता है किसी के अवगुण दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, हम देखना नहीं चाहते पर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे? अवगुण दिख रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? या तो मुंह फेरोगे या अपने आप को किनारे करोगे, क्योंकि उसके अंदर ये अवगुण है ना। लेकिन परोपकारी ये नहीं करेगा। वो अपनी शक्ति से, अपने सहयोग की भावना से, अपनी शुभकामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे, कि उसको शक्ति देंगे कि आपके अंदर ये जो गुण नहीं है ये गुण आए। ठीक, ये कौन करेंगे? पर उपकारी। तीसरा पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं
स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। तीसरा पॉइंट है, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। फोर्थ पॉइंट माना चौथा पॉइंट, परोपकारी सदा स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। परोपकारी, सारी विशेषताएं परोपकारी की है, माना पर उपकारी। अपने पर उपकार किया तो किया, पर दूसरे पर उपकार किया। परोपकारी सदा स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं। संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। कितनी बड़ी बात है, सोचो। हाँ, सुन रहे हो? ब्रह्मचारी में था, संकल्प में भी किसी के लिए ऐसा संकल्प आना, व्यर्थ भी सोचना अपवित्रता है। और परोपकारी माना संकल्प में भी गम के संस्कार उत्पन्न हो। संकल्प में गम के संस्कार, ओहो है। संकल्प तक तो बाबा ठीक है, मुख से नहीं कहते, हमें बड़े फीलिंग आती है, किसी की बात हमें बड़ी हर्ट होती है, कुछ नहीं कहते, बस अंदर तो चलेगा ना बाबा, चलेगा ना अंदर। संकल्प में भी गम के संस्कार ना, ओहो खतरनाक। संकल्पों में तो रोज हर सेकंड दुखी होते हैं। कुछ ना भी हो तो यही संकल्प करते हैं कि हम दुखी हैं। संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। पांचवा पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कौन? परोपकारी। परोपकारी अर्थात पांचवा पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए। ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। ये नहीं जो आत्मा बड़ी पसंद है, उसको जरा सी तकलीफ हुई तो शुरू हो गए साकाश देने। अरे उसको तकलीफ है तो आप क्या कर रहे? उसकी तकलीफ दूर करनी है तो शुरू हो गए। माना ऐसा नहीं कि कोई आपके विशेष संपर्क में है, जो आपको पसंद आती है, उसके लिए तो आपने शुरू कर दिया, और बाकी सब विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं
माला माल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। परोपकारी स्वयं माला माल होने के कारण, खुद के पास माल है तभी तो परोपकारी दे सकेगा। पर कईयों ने अपना नाम मान शान चाहिए होता है ना, तो उधारी इधर से ली और इधर को दी। परोपकारी स्वयं माला माल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आएगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। परोपकारी के अंदर ये संकल्प नहीं आएंगे कि कुछ ये बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। बस ये इस पॉइंट पे चेंज हो जाए थोड़ा, ये जो इसी पॉइंट पे है ना, ये थोड़ा चेंज नहीं है, ये इस पे चेंज हो गया। मैं देखो 10 बातों में परिवर्तित होकर दिखाऊं। ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो दूसरे के चेंज होने पर चेंज होगी आत्मा, तो वो परोपकारी कहाँ से रही। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा, ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। वे महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं कि कोई करे तो मैं करूं। एक है महादानी, कोई कुछ ना भी दे तब भी तुमको देना है। एक है सौदागर, कोई दे तो मैं दूं, तू एक दे मैं तब 10 दूं। ऐसे थोड़ा होता है, मैं गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जाऊं और सामने से गिफ्ट मिले ही नहीं। तो ये क्या हो गए, सौदागर। महादानी नहीं, ये कौन है, सौदागर। इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहाँ तक करूंगा, मैं भी कब तक उसके आगे झुकूं। वो तो टप से मस्त नहीं हो सकती आत्मा। इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या मैं सदा ही झुकता रहूंगा, हाँ सदा ही झुकता रहूं, मैं कब तक करूंगा, कब तक कहाँ तक करूंगा। और ये संकल्प देने वाले के तो नहीं हो सकते। यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। माना जो महादानी है उसके तो कम से कम ये संकल्प नहीं हो सकते। हाँ सौदागर के हो सकते हैं, आप एक दो तभी वो चीज देगा। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, क्योंकि वो तो परवश है और जिससे आप डिमांड कर रहे हो कि तू चेंज हो, जिससे आप डिमांड कर रहे हो कि वो चेंज हो, वो तो परवश है, वो तो भिखारी आत्मा है। भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है, और ऐसी आत्मा से डिमांड की जा रही है कि आप चेंज हो जाए। भिखारी आत्मा की डिमांड होती है राजा लोगों से लेने की, और राजा खड़ा होकर कह रहा है अरे भिखारी जरा चिल्लर देना। हट हट, वो भिखारी भी हट हट, मैं तेरे को राजा ही नहीं मानता, मेरे से मांगने आ गए। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे व यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं। आप अपने स्वरूप को बाप समान नहीं बना रहे, जैसा बाबा है वैसे दृष्टि से नहीं देख रहे, और उम्मीद लगा रहे हो भिखारी आत्मा चेंज हो जाए, जिसके पास ना तो कोई सहयोग की भावना है, परवश आत्मा है। ऐसी भिखारी आत्मा से आप क्या रख सकते हो।
कुछ ले करके कुछ देना उसको परोपकारिता नहीं कहा जाता। कुछ ले करके फिर देना, दूसरा बदले तो मैं उसे 10 गुना बदल के दिखाऊं, दूसरा चेंज हो तो मैं ऐसा करके दिखाऊं, तो ये परोपकारिता तो नहीं हुई ना। कुछ ले करके कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। 7वां पॉइंट, परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले। परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने पर उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे, है ना। अब भिखारी को माला माल कैसे बनाना है वो भी बाबा ने बताया। परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने पर उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। 8वां पॉइंट, परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण ही आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उस कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस आत्मा में ये कमजोरी है, तो उसे वह स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन भी नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे, है ना। वो अपने आप में धारण नहीं करेंगे, किसी के आगे वर्णन नहीं करेंगे किसी की कमी कमजोरी का। वो क्या करेंगे कि दूसरी आत्मा की कमजोरी का जो कांटा है वो कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कौन? परोपकारी। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। कमाल तो यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। 9वां पॉइंट, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दें। जिसके प्रति सब निराशा दिखा रहे हैं, ऐसी निराशा वाली आत्मा के प्रति आशा दिखाने वाले, आशा के दीपक जगाने वाले, और ऐसी स्थितियां बना दें कि आशा के दीपक जग जाए। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं, आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। अगर आपको ये लगता है कि वो बेसमझी से बालहट से अल्पकाल की छोटी सी चीज के पीछे अपनी सदाकाल की प्राप्ति छोड़ रही हैं, अल्पकाल का नाम मान शान के पीछे अगर वो अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण हो जाना,
ये क्या है? इसको कहते हैं परोपकार। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ दे करके छुड़ाना होता है। अगर कोई चीज छुड़ानी है तो कुछ देना पड़ेगा, तभी बच्चा उस चीज को छोड़ेगा। मान लो उसके हाथ में चाकू है, अब चाकू वो क्यों छोड़े? उसको तो चाकू खिलौना लग रहा है, क्यों छोड़े चाकू? जब तक उससे अट्रैक्टिव कोई चीज आप उसके सामने नहीं रखोगे तब तक वो चाकू नहीं छोड़ने वाला। अब उसके सामने कुछ ऐसा खिलौना रखो जिसको वो ऐसे ही छोड़े और उसको पकड़ने की उसकी ललक हो, है ना, वो कहे कि मुझे ये चाहिए। अब ऐसा करने वाले को ही परोपकारी कहा जाता है। माना किससे कुछ छुड़ाना है तो कुछ ऐसा दो, हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है ना। अब वो भी हट करे, आप भी हट करो, छोड़ छोड़ छोड़, और कुछ उसे प्राप्ति दिखाओ ही। आप इधर कहो छोड़ छोड़ छोड़, उधर वो कहे ना 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 ना, वो छोड़ छोड़ में ही उसके हाथ कट जाए तो हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को, कि उनको अभी नाम मान शान चाहिए, ऐसी बेसमझ आत्माएं जो अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है वो नुकसान की बात, लेकिन उसी को वो अपना फायदा समझ रही है। सदा काल के लिए कल्याणकारी है ये मेरे लिए चीज, उसी को वो फायदा समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कसमकस में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना ऐसे युक्तियुक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल के भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। जैसे उस बच्चे के हाथ से चाकू छुड़ाने के लिए उसे अट्रैक्टिव खिलौना देना पड़ता है, तब वो चाकू छोड़ेगी आत्मा। इसी तरह से अगर किसी को नाम मान शान की प्राप्ति की इच्छा है, ठीक है, तो अगर आप उसको जबरदस्ती यही को नहीं 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 तेरे को ये नहीं मिलेगा, तेरे को ये नहीं मिलेगा, तो वो पुरुषार्थ से ही छूट जाएगी। समझ रहे? ऐसी आत्माओं को अगर जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कसमकस में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे कर के लिए सदा के लिए छुड़ाना ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। अगर आपको जो सीट मिलने वाली थी आपने वही सीट दूसरे को दे दी और वो खुश हो गया, फिर अगर आपने ये भी कह दिया ये तो मेरे को मिलने वाली थी, मैंने तो तेरे को दे दी, इसमें तो मेरा देख कितना बड़ा परोपकार है, वो परोपकारिता नहीं है अगर आपने जता दिया। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते हैं। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। जो ऐसे परोपकारी होते हैं उनके ऊपर सदा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती, क्योंकि वो दिल से परोपकार करते हैं, दिल से परोपकार कर भी रहे हैं और ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा हमारी प्रशंसा करे, तो वो परोपकारिता नहीं है। समझा? अच्छा, ऐसे बाप समान सदा उपकारी, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अखुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदा काल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। बाप दादा ने दादियों से मुलाकात की और फिर क्या कहा वो सुनते हैं। बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले, आदि सो अंत नहीं, अंत सो आदि करने वाले, विशेष अंडरलाइन इस बात पर, क्योंकि अंत का समय चल रहा है और अब आदि करनी है। अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हो। जैसे राजा दाता होता है, आजकल के राजे लोग नहीं, संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा ही राजा हो गई। इसलिए संपन्न राजाएं कब लेते नहीं, देने वाले होते हैं। जो संपन्न राजाएं होते हैं वो लेने वाले नहीं, क्या होते हैं, सदा देने वाले होते हैं। संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला हाथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, देने वाला होगा, देने वाला। स्वर्ग के विश्व महाराजा प्रजा से लेंगे क्या? प्रजा भी संपन्न है तो विश्व महाराजा क्या होगा? जब प्रजा तक संपन्न है तो विश्व महाराजा कैसा होगा, सोचो। तो जैसे भविष्य दाता बनने का पाठ बजाना है, अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने हैं। जैसे भविष्य में आपने दातापन का पाठ बजाना है, देने वाला, ऐसे तो अभी से ही वो दातापन के संस्कार भरने हैं। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प भी ना हो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर आप दूसरे को सैल्वेशन दे रहे हो। आपको समझाया कि अगर किसी को आपसे कोई धन चाहिए, कोई प्राप्ति चाहिए, आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी और से लेकर किसी को दे रहे हो, इसको क्या कहें? ठीक है, एक ये बात है। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसको ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। ऐसा संकल्प में भी ना हो, इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर। अल्पकाल के जो साधन है वो स्वीकार करने में बेगर। ऐसे बेगर ही संपन्न मूर्त होंगे, जिनको किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। ऐसे बेगर ही संपन्न मूर्त होंगे। एक तरफ बेगर, दूसरी तरफ संपन्न। बेगर माना उन्हें किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं है, वो बेगर टू प्रिंस हैं। एक तरफ बेगर हैं, दूसरी तरफ संपन्न। अभी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। जो ऐसे प्रैक्टिकल पाठ बजाते बेगर टू प्रिंस का, सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई। तो अब ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या हो, अखंड दानी हो। माना दूसरों की इच्छा है हमको शक्ति मिले, शांति मिले, तो वो दूसरों को दे। माना अखंड दानी हो, लेकिन स्वयं को कोई इच्छा नहीं है। स्वयं में इच्छा मात्र अविद्या
और दूसरों को देने में अखंड दानी हो। जैसे बाप को देखा, स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। बाबा ने ऐसा ही किया, बच्चों को आगे रखा। स्वयं का जो समय जो स्वयं के लिए था वो भी सेवा में लगाया। फिर कभी ये सुनाया नहीं कि मैंने अपना समय सेवा में लगाया। ये है परोपकारिता। स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना। काम स्वयं किया लेकिन नाम बच्चे का रखा। काम के नाम की प्राप्ति का त्याग, नाम में भी परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। यह है परोपकार। इसे कहते हैं परोपकार। स्वयं को समझा सेवाधारी और दूसरे बच्चे का नाम किया। जो भी कुछ लिखते थे, कुछ भी करते थे, तो डायरेक्शन तो बाबा ही देते थे कि ऐसे करना, ऐसे करना। लेकिन बाबा अपना नाम नहीं रख के बच्चे का मान आगे करते थे। बच्चे का नाम कर देते थे, उसका मान हो जाता था। अच्छा, इसमें देखो कितनी बुद्धि है। लेकिन पीछे से काम कौन करा रहा है? बाप। ये है परोपकार। अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, स्वयं को सदा सेवादारी रखा। ये है परोपकार। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा। तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया, मेरे बच्चे, ऐसे कहा, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों ने इतना किया। तो जैसे बाप ने नाम, मान, शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। स्वयं का सुख, अगर बच्चे सुखी तो बाप सुखी। बाप ने ये देखा। हम भाई बहन आपस में ऐसा देख पाते? हम दूसरे का सुख देखकर सुखी हो पाते? दूसरे को मिली हुई कोई चीज हमको नहीं मिली, उसको मिल गई, हमारे लिए नहीं बची, तो सुखी हो पाए? या फिर पहले ही वहां पहुंच गए, अब इस बार मेरे को मिलनी चाहिए? कहीं ऐसी फीलिंग तो नहीं? तो जो बाप ने किया वो हम कर रहे हैं। बच्चों का सुख स्वयं का सुख समझा। बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। अगर बच्चे कोई दुख में है, कोई विस्मृति के कारण दुख में है, तो वो भी अपना दुख समझा। बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया। बच्चों की गलती हुई लेकिन वो अपनी गलती समझकर बच्चों को राइटियस बनाया। इसको कहा जाता है परोपकारी। कि बाप ने, हम बच्चों की जो भी गलती रहती है वो अपनी गलती समझते हैं कि मेरी गलती, शायद मैंने इससे नहीं समझाया होगा। ये है माँ बाप का प्यार, शिव पिता और ब्रह्मा माँ का प्यार। ये है, दोनों ने यही समझा कि अगर कोई गलती करता है तो अब इनको डायरेक्शन दे, इनको समझाना है कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। फिर उस गलती का उल्लेख कभी बाबा उन बच्चों के आगे भी नहीं करते, ना किसी के आगे करते कि किसने क्या गलती की। माँ बाप ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, बच्चे ऐसे हैं जो याद रखते हैं। क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिला, क्या रह गया, बच्चे याद रखते हैं, माँ बाप भूल जाते हैं। ये है सबसे बड़ा परोपकार। बच्चों की गलती को स्वयं की गलती समझा, बच्चों को सदा राइटियस बनाया। इसको कहा जाता है परोपकार। आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाए। दूसरे की कमजोरी निकालना बहुत सहज बात है, ये तो सारी दुनिया करती आ रही है। आपने ऐसा क्या किया? दूसरे में कमी कमजोरी दिख रही है, आपने उसका उल्लेख दूसरे के साथ कर दिया या आपने अंदर ही रखा। किया क्या? दूसरे में ये कमी है, ये कमी है, हम तो इससे किनारा करेंगे, हमारे को तो ये बंदा पसंद नहीं, हमको ये बंदी पसंद नहीं।
ये तो सारी दुनिया करती है, आम दुनिया में भी ऐसे करते हैं। किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी होती है तो लोग ऐसे ही कह देते हैं हमको ये पसंद नहीं है, हम तो इसको देखना भी पसंद नहीं करते। पर आपने ऐसा क्या किया कि उसकी वो कमी कमजोरी चली जाए? आपने क्या शुभ भावना रखी? आपने क्या उसको आत्मा की नजर से देखा? आप भी तो उसको शरीर की नजर से देख रहे हो। ये आत्मा नहीं, इसके अंदर ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये संस्कार, ऐसे करके कर रहे हो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तो प्योर ही है, ये तो माया के संस्कार है। कभी ऐसा देखा? ये माँ बाप देखते हैं हम बच्चों के अंदर। वो हमारी कमी कमजोरी को भले हमारा अटेंशन खिंचवाने के लिए बताते हैं कि तुम ये दूर करो बच्चे, तुम्हारे में ये कमी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम तो देखो क्या हो, वो खिंचवाते हैं। पर हमारी कमी के साथ हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं। कभी देखा बाबा ने कभी हमारी कमी के साथ हमारे साथ व्यवहार किया हो? वो नहीं करते। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं ऐसा ही करते हैं। दूसरे की कमी कमजोरी को सबसे पहले बुद्धि में रखेंगे, फिर उसके साथ व्यवहार करना शुरू करेंगे कि इसके साथ मुझे कितना और कहाँ तक का व्यवहार करना है। वो पहले ही बुद्धि में स्पष्ट रखते हैं कि इतना ही करना है। बाबा ऐसा नहीं है, हमें बनना बाप समान है, लेकिन उसके जैसा बनना नहीं है क्या? तो हमें प्रैक्टिकल तो यही करना है। इन सब बातों का ध्यान रखने वाले कोई परोपकारी का जाता है। तो बाबा को ऐसा ग्रुप चाहिए जो दूसरे की कमी कमजोरी को देखते हुए उसे समाप्त करने के लिए उसको शक्ति दे। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा? सोचो फिर क्या हो जाएगा। आप लोगों का समय बच जाएगा, फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे। कौन से केस और कौन से किस्से? जब हर एक अपने आप में दूसरे की कमी कमजोरी को जानते हुए उसको दूर करने की शक्ति दे रहा है, तो कैसे केस और कैसे किस्से, ये सब खत्म हो जाएंगे। विश्व कल्याण के सारे वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाएंगे। आप लोगों का समय बच जाएगा और फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। रूहानी स्नेह मिलन होगा सदैव। आजकल कोई किसी को पसंद आता है, कोई किसी को पसंद नहीं आता। जो पसंद आता है उससे बात कर लेते हैं, जो पसंद नहीं आता उससे बात नहीं करते, उसके साथ दूरी बना के रखते हैं। ये क्या रूहानी स्नेह मिलन हुआ? तो केस और किस्से खत्म करने के लिए क्या करना पड़े कि दूसरे की कमजोरी जानते हुए उसे शक्ति दो, वाइब्रेशन दो, शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, ताकि वो उस कमी कमजोरी से ऊपर उठ सके। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। कई प्लान्स अर्थात बारूद बिना कार्य किए भी खत्म हो जाते हैं। कई प्लान अर्थात बारूद बिना कार्य किए ही खत्म हो जाते हैं। जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं है, वहां ही खत्म हो जाता है। लेकिन विश्व कल्याण का तीव्र गति में संकल्प किया कि इस समय ये बात होनी चाहिए, और चारों तरफ निमित्त मात्र किया और आवाज बुलंद हुआ। जैसे साकार बाप को देखा, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभवी मूर्त की भी अथॉरिटी थे। नॉलेज की अथॉरिटी तो थे ही थे बाप, साथ साथ अनुभवी मूर्त की भी अथॉरिटी थे। जो कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, तो दूसरों को भी ऑटोमेटिक अनुभव होने लगता था। अनुभवी मूर्त की भी अथॉरिटी थे, अनुभवी भी थे बाबा। नॉलेज थी, साथ साथ अनुभवी मूर्त की भी अथॉरिटी थे। जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था। नॉलेज भी देते थे और साथ साथ अनुभव भी होता था, तो डबल अथॉरिटी थी। ऐसे ही हर एक बच्चा डबल अथॉरिटी से बोल बोले तो अनुभव का तीर, नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले। नॉलेज की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी जब दोनों मिक्स हो जाएंगे
तो जब आप किसको सुनाएंगे उसको प्रभाव ना पड़े, ऐसा होना असंभव है। अथॉरिटी का तीर, कौन सी अथॉरिटी? नॉलेज की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी। फिर तीर सेकंड में प्रभाव डाले, स्वरूप और बोल। जो बोला उसका स्वरूप, स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हो, तब सफलता सहज हो जाएगी। नहीं तो यही कहते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। कोई आपको देखकर ये कहे धारणा होना मुश्किल है, तो इसका मतलब आप अनुभवी मूर्त नहीं हो। नॉलेज तो आपने सुना दी और फिर धारणा करने में आपको देखकर दूसरे को मुश्किलात हो रही है, इसका मतलब आपने भी धारणाओं को बड़े कठिन तरीके से लिया हुआ है। सहज स्वरूप से आपने भी नहीं लिया है, जो आप सहजता से दूसरे के आगे पेश करो। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मान लो कोई तैराकी है, तैराक कर रहा है, तो वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कितनी लहरें आएंगी, कैसे आएंगी। वो ये नहीं कहेगा पता नहीं लहरों के बीच में जाके पता पड़ेगा कि कितनी है, कभी ऐसा नहीं कहेगा। उसको पता है आई एम एक्सपीरियंस्ड, और उसको ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जो सामने वाले को सिखा रहा है तो वो उसके अनुभव से, उसके हाव भाव से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसकी चाल डाल से समझ जाता है कि ये ना अनुभवी है। तो आपकी अथॉरिटी ये जताती है कि क्या मुश्किल है, क्या सहज है। आपने अभी वो अनुभव ही नहीं किए, तो फिर आप कैसे कह दोगे सामने वाले को कि ये सब सहज है? अगर आपने अनुभव किए तो आप कहोगे ये सब सहज है। ऐसे ही हर बच्चा डबल अथॉरिटी से बोले तो अनुभव का तीर, नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले। स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हों, तब सफलता सहज हो जाएगी। नहीं तो यही कहते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। तो धारणा मूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे। प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है कि आपके सामने कोई वही वाली एक्टिविटी प्रैक्टिकल में करके दिखाए। आपको बाबा ने कही कि बच्चे ऐसा होता है, ऐसे करते, क्योंकि बाबा को मनाई ऐसा करने की, लेकिन बाबा अब एक ऐसी बच्ची को दिखाएगा जो ऐसा करती है, उसको फॉलो करो। तो बाबा कुमार का दादी का एग्जाम्पल देता था, बाबा गुलजार दादी का एग्जाम्पल देता था। देखो बच्ची, तुम अभी आई हो, तुम नई हो, नहीं जानती, या तुम ये वाला गुण उससे सीख लो, उसको आता है। तो बाबा कहता था थोड़े दिन उसके साथ रहकर देखो वो ये कैसे करती है। तो जब तुम ये देख लोगे कि प्रैक्टिकल में वो वैसे करती है, तो तुम्हें अडॉप्ट होना तेज हो जाएगा। क्योंकि बाबा तो सुना रहा है कि बच्ची ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे जाके बात सुनाना, इस अंदाज में सुनाना। तो यही एक गतिविधि होती थी कि जो छोटी छोटी बच्चियां आती थी, उनको तो पता नहीं होता था ज्ञान कैसे सुनाना है, तो उनको कहा जाता था आप देखना दीदी कैसे सुनाती है, इससे सीखा जाता था। क्योंकि जिसने जो सुनाया और जो प्रैक्टिकल में होता था, उसके संग का रंग लगना बड़ा सहज होता है। तो उसके प्रैक्टिकल की एक्टिविटी देखकर एडॉप्ट करना बहुत सहज होता है। समझ में आया? इसीलिए कहा प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, नॉलेज की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी, डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते हैं मस्त फकीर। जिसको कहते हैं मस्त फकीर। कोई भी इच्छा ना हो, फकीरों को कोई अपनी इच्छा नहीं होती, याद रखना। वो अगर इबादत करते भी हैं या खुदा को याद करते भी हैं, तो वो दूसरों के लिए। आजकल के फकीर नहीं, जो पहले जब ये फकीरी का ये रिवाज, ये रिवायत जब शुरू हुई थी फकीरी की, उस समय के फकीर अपने आप में तो फटेहाल होते थे, माना वो, लेकिन उनका दिल खुशहाल होता था। उनका लिबास ऐसा होता था कि मतलब उनको कोई मतलब नहीं है उस लिबास से। लेकिन दुनिया वाले कहते थे इनके पास बहुत है, तो उनके पास बख्शीश होती थी, माना ऐसी कलाएं होती थी जिस कला के आधार पर वो दूसरों को ऐसे ऐसे भी हाथ घुमा देते थे, तो वो तंदुरुस्त हो जाता था। है सारे बाबा के खेल। आज बाबा ऐसे हाथ घुमा के ठीक नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये स्थापना का समय चल रहा है।
यहाँ पर स्थापना चलनी है, ऐसे हाथ घुमा के बीमारियां ठीक नहीं करनी, नहीं तो पूरे कल्प के अंदर ऐसे ऐसे करिश्माई आत्माएं आई हैं। तो वो कैसे आई हैं? जब वो सारी चीजें परम आत्मा के अंदर हैं, तभी तो आत्मा के अंदर आई है। लेकिन आत्माओं के आकर्षित हो जाते हैं, परम आत्मा को भूल जाते हैं। आज संगम पर परमात्मा वो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता, हाथ घुमाया ठीक हो गए। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते हैं मस्त फकीर, कोई भी इच्छा ना हो। अच्छा, ओम शांति। पार्टियों से मुलाकात। 3 पार्टियां हैं। पहली पार्टी, बाप के प्यार का पात्र बनने का सहज साधन, न्यारा बनो। जैसे कमल का पुष्प सदा न्यारा और सबका प्यारा है, वैसे सदा कमल समान न्यारे रहते हो। प्रवृत्ति में रहते, दुनिया के वातावरण में रहते, वातावरण से न्यारे। बाप के प्यार का पात्र वही बनते हैं जो न्यारे होते हैं। जितना न्यारे उतना प्यारे। नंबर बनते हैं न्यारेपन के आधार से, अति न्यारे तो अति प्यारे। दूसरी पार्टी से, अपने पूजनीय स्वरूप की स्मृति से ऑटोमेटिकली सेवा, सदा अपने कल्प पहले के यादगार को देखते हुए, सुनते हुए नशा रहता है कि ये हमारा ही गायन हो रहा है। किसी भी यादगार स्थान पर जाते ये नशा रहता है कि ये हमारा ही यादगार है। कोई गायन सुनते हो तो नशा होता है ये हमारा यादगार है। कोई स्थान पर जाते हो तो नशा होता है ये हमारा यादगार स्थान है। यही वंडरफुल बात है जो चैतन्य में अपने जड़ यादगार देख रहे हैं। एक तरफ जड़ चित्र हैं, दूसरी तरफ हम गुप्त चैतन्य में हैं। कितने भक्त हमें पुकार रहे हैं। पूज्य समझने से भक्तों पर रहम आएगा। भक्त है भिखारी और आप हो संपन्न, तो भक्तों को देख तरस आता है। इच्छा उत्पन्न होती है कि भक्तों को भक्ति का फल दिलाने के निमित्त बने, होती है। सेवा का सदा उमंग उत्साह रहता है। सेवा से अनेकों का कल्याण भी होता और भविष्य के लिए भी जमा होता। हर आत्मा को अंजलि जरूर देनी है, खाली हाथ नहीं भेजना है। अपना पूज्य स्वरूप स्मृति में रखो तो ना चाहते भी सदा सेवा में तत्पर रहेंगे। तीसरी पार्टी से, रॉयल बच्चे अर्थात लाडले बच्चे की निशानी। रॉयल बच्चे अर्थात लाडले बच्चे की निशानी, देह भान रूपी मिट्टी से दूर। जो लाडले बच्चे होंगे वो देह भान की मिट्टी से दूर रहेंगे। जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं वे सदा खुशी के झूले में झूलती हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव नीचे नहीं आते। उनके बुद्धि रूपी पांव नीचे नहीं आते। जो लाडले सिकिलधे बच्चे होते हैं वे सदा गोदी में रहते हैं। नीचे पांव नहीं रखते, गलीचे पर रखते हैं। गोदी में रहते हैं, नीचे पांव नहीं रखते, गलीचे पर रखते हैं। आप पद्मा पदम भाग्यशाली सिकिलधे बच्चों का भी बुद्धि रूपी पांव सदा देभान या देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर रहना चाहिए। जब बाप दादा ने मिट्टी से ऊपर कर तख्त नशीन बना दिया तो तख्त छोड़कर मिट्टी में क्यों जाते? जब बाप दादा ने मिट्टी से उठाकर आपको तख्त नशीन बना दिया है तो फिर तख्त नशीन तख्त छोड़कर मिट्टी में क्यों जाते? देह भान में आना माना मिट्टी में खेलना। मिट्टी में खेलना। संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब गिरने का समय पूरा हुआ, अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते? सदा ऊपर रहो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, बाप को साथ रखते हुए पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला हुआ है अथवा निश्चय में कमी है। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते। ओम शांति।